हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। तुम बिन कैसे जिए ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि माहीन जल्दबाजी में अपने शोहर के साथ अपने घर तो चली जाती है, लेकिन बाद में पछताती है कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझे ऐसे नहीं आना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ इसके जाने के बाद घर में सुकून का माहौल है, लेकिन डोली को दुख है कि माहीन ने इस पर हाथ उठाया और अली ने इसे कुछ भी नहीं कहा। बहरहाल दूसरी तरफ माही के लिए लड़के ने हाँ कह दी कि मुझे माही बहुत पसंद है, घरेलू सी लड़की है, सीधी सादी। ये तो शादी करके जब आएगी ना तो 14 तबक रोशन करेगी इस लड़के के, फिर पता चलेगा। फिलहाल तो ज़ारा का जीना हराम किए बैठी है वो। अपनी माँ को ज़ारा की खिदमतें करते देख इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो ज़ारा को किसी ऐसे चक्कर में फंसाना चाहती है जिसमें इसकी बदनामी हो और वो जलील करके इसे घर से निकाल सके। इधर अदील की माँ मुसलसल ज़ारा के सामने बेटा बेटा की रट लगाती है कि मेरा अदील आएगा, मेरे नन्हे अदील के लिए ये सब कर रही हूँ। ऐसे में ज़ारा को दुख होता है इनकी बात पर। एक औरत के लिए सबसे खूबसूरत एहसास माँ बनना है, फिर चाहे इसकी औलाद बेटी हो या बेटा, इसे फ़र्क नहीं पड़ता। ज़ारा की बात पर फरीदा बेगम नाराज़ होकर उठ जाती हैं। वो तो सिर्फ इस वजह से ज़ारा की खिदमतें कर रही हैं कि इनका अदील इन्हें वापस मिल जाएगा। इधर आप देखेंगे कि मिरहा कॉलेज के बहाने एक बार फिर से आकिब से मिलती है और ये बात माही ज़ारा को आकर बताती है कि मिरहा आज फिर उस लड़के से मिलने गई थी, इसने तुम्हें नहीं बताया। अब तो तुम ही कुछ कर सकती हो ज़ारा, मिरहा को रोकने के लिए तुम्हें उस लड़के से मिलना पड़ेगा। इस पर ज़ारा को भी गुस्सा आ जाता है, मैं नहीं मिलना चाहती इससे, और अब अगर आपने मुझे फोर्स किया ना तो मैं मामू जान को सब बता दूंगी। माही को यकीन था कि वो ज़ारा को प्रेशराइज करके, इमोशनल करके उस लड़के से मिलने के लिए मजबूर कर सकती है, लेकिन यहाँ ज़ारा ने भी अक्लमंदी का मुजाहिरा किया इसकी बात ना मानकर। और ज़ारा के इनकार के बाद माही को कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, लेकिन वो इतनी चालाक है कि इसे पूरा यकीन है वो ज़ारा को राज़ी कर लेगी। इस खेल की शुरुआत मैंने की थी और इसे ख़त्म कैसे और कब करना है वो भी मैं ही डिसाइड करूँगी। माही के कमरे से जाने के बाद ज़ारा को साथ का फ़ोन आता है ये बताने के लिए कि मुझे जॉब मिल गई है। ये खुशखबरी सबसे पहले ज़ारा के साथ शेयर करना चाहता था। ऐसे में ज़ारा अपने मसले इसे बताती है। मिरहा किसी लड़के में इन्वॉल्व है और माही चाहती है कि मैं उस लड़के से जाकर मिलूं। इस पर साथ को गुस्सा आ जाता है कि माही की बहन का मसला है ना, तो वो खुद जाकर मिले उस लड़के से। तुम्हें क्यों आगे कर रही है, खबरदार अगर तुमने उसके कहने पर उस लड़के से मिलने के लिए हामी भरी। तब ज़ारा साथ को बताती है कि मैं पहले ही मना कर चुकी हूँ माही को। ऐसे में मिरहा घर वापस आती है तो ज़ारा इससे पूछती है। जवाब में मिरहा भी साफ लफ्ज़ों में इन्हें सुना देती है कि आकिब के बगैर मैं नहीं रह सकती और इसे छोड़ने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती। माही जानबूझकर ज़ारा को इस सब में इन्वॉल्व करना चाहती है ताकि वक्त आने पर अपनी बहन को साइड पर करे और सारा इल्ज़ाम ज़ारा पर लगा दे। इसीलिए तो इतनी बड़ी बात इसने अभी तक अपनी माँ तक नहीं पहुँचाई। माही की शादी इस लड़के से हो भी गई तो भी ये लड़कर वापस अपनी माँ के घर ही आकर बैठेगी। इसकी हरकतें बसने वाली हैं ही नहीं। जिसकी अपनी जहनियत घटिया होना, इसे सारी दुनिया अपने जैसी ही लगती है।